नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। बीए थर्ड ईयर के थ्योरी पार्ट में आज हम जाने माने अमूर्त कलाकार राम कुमार जी का अध्ययन करेंगे। भारतीय अमूर्त कला को एक नवीन स्तर तक ले जाने वाले कलाकारों में राम कुमार का नाम महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राम कुमार का जन्म हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 23 सितंबर सन 1924 को हुआ। इनके पिता ब्रिटिश शासन में सरकारी पद पर कार्यरत थे। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे जिसमें इनके 8 भाई बहन थे। 1945 में राम कुमार अपनी एमए अर्थशास्त्र के दौरान एक कला प्रदर्शनी देखने गए। इसके बाद वे कई बार कनॉट प्लेस में प्रदर्शनी देखने जाते और इसके लिए उन्होंने कहा, I saw paintings like that for the first time and it made me so intrigued that I returned several times। अर्थात मैंने पहली बार इस तरह से चित्रों को देखा, उनके प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ी और मैंने कई बार उन्हें देखा। राम कुमार ने शारदा वकील स्कूल से शैलोज मुखर्जी के सानिध्य में, जो कि शांति निकेतन स्कूल के चित्रकार थे, कला शिक्षा आरंभ की। 1948 में उन्होंने कला शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंक की नौकरी भी छोड़ दी। शैलोज मुखर्जी ने उन्हें प्रत्यक्ष मॉडल को देखकर चित्रांकन करना सिखाया। शिक्षा के दौरान उनकी रज़ा से मुलाकात हुई और वे दोनों अच्छे मित्र बन गए। उन्होंने पिता की सहमति से पेरिस में अध्ययन हेतु टिकट करवाया और वहाँ वे अमूर्त चित्रकार फर्नालेजे और आंद्रे एल्होते के सानिध्य में पढ़े। पेरिस में उन्होंने फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। उनकी मित्रता एसएच रज़ा और एमएफ हुसैन से भी रही, जो कि उस समय के नामचीन कलाकारों में गिने जाते थे। राम कुमार ने मुख्यतः अमूर्त दृश्य चित्र बनाए, जो कि अधिकतर तैल और एक्रिलिक माध्यम में किए गए। राम कुमार प्रसिद्ध प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से भी जुड़े हुए थे, जिसे हम पैग के नाम से भी जानते हैं। राम कुमार ने विभिन्न देश विदेश की प्रदर्शनियों में भाग लिया। 1958 की वेनिस बिनाले में भी उन्होंने भाग लिया। उन्होंने अमूर्त कला के लिए आकृति मूलक कला को त्याग कर अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उनका विशेष रुझान अमूर्त कला में था, जो कि उनके चित्रों में देखने को मिलता है और लगभग वो घनवादी प्रभावयुक्त थे, घनवादी कला से प्रभावयुक्त रहे हैं। अब आगे हम उनके चित्रों का अध्ययन जब करेंगे, जब उन्हें देखेंगे तो हमें इस चीज़ का पता चलेगा। उनकी कला भारतीय के साथ विदेशी बाजार में भी महत्वपूर्ण मूल्य और स्थान रखती हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति वैगबर्ड क्रिस्टी न्यूयॉर्क में $1.1 मिलियन में नीलाम हुई। चित्रकार होने के साथ ही राम कुमार उच्च श्रेणी के हिंदी के लेखक भी रहे। उनके 8 लेख प्रकाशित हो चुके हैं, 2 नॉवेल और एक यात्रा वृत्तांत। उनके चित्र फेस्टिवल ऑफ इंडिया शो में 1987 में यूएसएसआर और 1988 में जापान में प्रदर्शित हो चुके हैं। 2008 में उनके नवीनतम चित्रों की दिल्ली में एकल प्रदर्शनी हुई। राम कुमार मानवीय संवेदनाओं और परिस्थितियों पर आधारित चित्रांकन करते रहे। उनके अमूर्त चित्रों में किसी शहर में व्यक्ति की एकांतता का आभास होता है। खास तौर पर वाराणसी शहर की जीर्ण क्षीण और बेतरतीब मकानों की स्थिति को उन्होंने बनाया, जो कि एक निराशाजनक स्थिति को दर्शाते हैं। बाद में धीरे धीरे उनके चित्रों में जिस तरह के रंगों का संयोजन और स्ट्रोक्स लगने लगे, उनसे प्राकृतिक अंतरालों में एक उल्लास नजर आने लगा। राम कुमार के प्रमुख चित्रों में लगभग सभी उन्होंने अनटाइटल रखे, जो कि सारे अमूर्त लैंडस्केप्स ही थे। ये सभी दृश्य चित्र वाराणसी व गोवा के दृश्यों को देखकर और उनसे प्रेरणा लेकर बनाए गए। भारतीय व विदेशी कला दीर्घाओं में राम कुमार के कई चित्रों का संग्रह है। राम कुमार भारत व विदेशों में कई बार सम्मानित हो चुके हैं। 1970 में उन्हें जेडी रॉकफेलर थर्ड फेलोशिप न्यूयॉर्क से प्राप्त हुई। 1972 में उन्हें पद्मश्री व प्रेमचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1986 में उन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। 2010 में उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण प्राप्त किया।
2011 में उन्हें ललित कला अकादमी दिल्ली की फेलोशिप प्राप्त हुई। वे निरंतर कलाकर्म में लीन रहे। उनकी प्रसिद्ध कृति वैगबॉन्ड, जो कि क्रिस्टीज में $1.1 मिलियन में बिकी, नीलाम हुई। वह कृति यह है, इसका वैगबॉन्ड का अर्थ आवारा या घुमक्कड़ जिसके कोई साथी नहीं है, उसका घनवादी रूप में चित्रांकन इन्होंने किया अमूर्त शैली में। आप देख सकते हैं किस तरह के रंगों का संयोजन, किस तरह से आकृति संयोजन किया है। भूरे और काले रंगों की छटाओं में आपने चित्रांकन लगभग किए। ये इनका लैंडस्केप है जिसमें अमूर्तता का प्रभाव, घनवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। रंगों की छटाओं का प्रयोग करने में आप बेहद महारत रखते थे। आपके लैंडस्केप्स में यह स्पष्ट दिखाई देता है। छोटे छोटे आकारों को आपने बहुत सहेज करके संयोजित किया है। मानवीय संवेदनाओं और उनकी दीनहीन परिस्थितियों को दर्शाने में सिद्धहस्त रामकुमार का यह चित्र देख सकते हैं। इसके अंतर्गत एक गरीब परिवार को दर्शाया गया है। मेरे अनुसार इस पर कुछ प्रभाव पिकासो की आकृतियों का भी लगता है। घनवाद का प्रभाव जो कि दिखाई दे रहा है, इसमें विभिन्नताएं हैं और रंगों का एक बहुत सुंदर संयोजन, एक संतुलित आकृति संयोजन इसमें इस चित्र में देख सकते हैं। अनेकों चित्र रामकुमार ने बनाए और वे निरंतर कला जगत से जुड़े रहकर कार्य करते रहे। 14 अप्रैल 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया। धन्यवाद।